आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उस मूवी का नाम है ऑर्फन। ऑर्फन 2009 में रिलीज हुई है और ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम केट और जॉन नामक एक मैरिड कपल को देखते हैं। केट की एक बेटी और एक बेटा है। केट अनस्टेबल होती है क्योंकि उसका तीसरा बच्चा पेट के अंदर ही मर जाता है। केट इस गम को भुला नहीं पाती, इसके लिए वो अल्कोहल कंज्यूम करने लगती है और उसे अल्कोहल की बुरी आदत लग जाती है। लेकिन केट इन सब चीजों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती है और इसके लिए उसने थेरेपी लेना शुरू कर दिया है और उसने पिछले 1 साल से अल्कोहल को छुआ भी नहीं। केट ने जेसिका की अस्थियों को अपने गार्डन के व्हाइट फ्लावर में डाला था ताकि जेसिका फ्लावर के साथ साथ हमेशा जिंदा रह सके। केट की छोटी बेटी सुन बोल नहीं सकती थी, जिसके लिए उसे साइन लैंग्वेज में बात करना पड़ता है। अब केट अपने अनबॉर्न बेबी का प्यार किसी और को देने का सोचती है। एक दिन केट और जॉन लोकल ऑर्फन विजिट करते हैं और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है एक 9 साल की ईस्टर नाम की लड़की से और आखिर में केट और जॉन ईस्टर को अडॉप्ट करने की सोचते हैं। ऑर्फन की हेड एबिगेल उन्हें बताती है कि ईस्टर अच्छी लड़की है और वो मैच्योर भी है और बाकी बच्चों से अलग भी है। उसके पिछले पेरेंट्स की घर में आग लगने से मौत हो जाती है और इस हादसे में सिर्फ केट ही बचती है। जॉन और केट ईस्टर को अपने घर ले आते हैं। उससे सब पसंद करने लगते हैं। केट की छोटी बेटी मैक्स से उसके अच्छे कनेक्शन बनने लगते हैं और दूसरी तरफ केट का बड़ा बेटा डेनियल ईस्टर को पसंद नहीं करता। केट ईस्टर की अच्छी माँ बनने की पूरी कोशिश करती है और उसे अपनी सारी बात बताती है। ईस्टर की जॉन के साथ अच्छी बॉन्ड बन चुकी है और दोनों में अच्छा कनेक्शन डेवलप होना स्टार्ट हो चुका है। ईस्टर का एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है। ईस्टर अपनी कलाइयों और गले में हमेशा एक बैंड पहनती है, जिसके कारण स्कूल में उसका बहुत मजाक उड़ाया जाता है। स्कूल में ब्रेंडा नाम की एक लड़की उसे बुली भी करती है और एक रात जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं तो केट और जॉन रोमांटिक हो जाते हैं और वो लोग किचन में ही सेक्स करने लगते हैं और ईस्टर ये सब देख लेती है। और अगली सुबह जब केट ईस्टर को बात करने जाती है, उसे समझाती है, तो ईस्टर कहती है कि उसे सेक्स के बारे में पता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं केट को ईस्टर की हरकत अजीब लगने लगती है। एक बार तो ईस्टर एक जख्मी कबूतर को मार देती है और ये एक्सक्यूज देती है कि कबूतर को पेन हो रहा था और मैंने उसे पेन से आजाद कर दिया। एक बार तो ईस्टर पार्क में ब्रेंडा को स्लाइडर से नीचे गिरा देती है। ब्रेंडा वही लड़की होती है जिसे स्कूल में ईस्टर का मजाक उड़ाया होता है। ईस्टर को ऐसा करता देख मैक्स देख लेती है, लेकिन ईस्टर उसे डरा के चुप करा देती है। जैसे जैसे समय बीतता है केट को ईस्टर का बर्ताव अजीब लगने लगता है और वो ये बात जॉन को भी बताती है, लेकिन जॉन ये सब को इग्नोर कर देता है और केट को उसके साथ अच्छे कनेक्शन बनाने को बोलता है। एक दिन केट ईस्टर के पास्ट को जानने के लिए ऑर्फन की सिस्टर को कॉल करती है, लेकिन ईस्टर का कोई भी पास्ट रिकॉर्ड नहीं होता। सिस्टर दूसरे ही दिन केट से मिलने उसके घर आती है और उन्हें बताती है कि ईस्टर में कुछ तो गड़बड़ है। वो जहाँ भी जाती है वहाँ हादसे होते हैं। केट का शक अब और बढ़ने लगा है और जॉन इन सब बातों को कोइंसिडेंस मानता है। ईस्टर इन सब बातों को सुन लेती है। सिस्टर जब वापस ऑर्फन जा रही होती हैं तो रास्ते में ईस्टर मैक्स को गाड़ी के सामने धक्का दे देती है। सिस्टर मैक्स को कैसे भी बचाती है और गाड़ी से बाहर निकलती है। तब ईस्टर पीछे से आकर के सिस्टर के सर पे हथौड़ा मार मार के उसे मार देती है। मैक्स ये सब देख करके पूरी तरीके से दंग रह जाती है। अब धीरे धीरे ईस्टर का असली चेहरा बाहर आने लगा था। ईस्टर मैक्स को डरा देती है कि उसने इन सब के बारे में किसी को बताया तो वो भी उसे मार देगी। फिर वो मर्डर से सारे जुड़े सबूतों को एक बैग में डाल करके ट्री हाउस में छुपा देती है। जब केट को पता चलता है कि सिस्टर को किसी ने मार दिया है तो उसे ईस्टर पे और भी ज्यादा शक होने लगता है। केट अपने दोनों बच्चों से भी ईस्टर के बारे में पूछती है, लेकिन दोनों ईस्टर के डर से कुछ नहीं बताते। जॉन ईस्टर को कहता है कि वो केट को खुश करने के लिए उसे कोई गिफ्ट दे। इसी बात को सुनकर ईस्टर जानबूझ के व्हाइट फ्लावर को तोड़कर गिफ्ट करती है। व्हाइट फ्लावर को देख करके केट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उस फ्लावर में जेसिका की अस्थियां मिलाई गई थी। केट खुद को रोक नहीं पाती और वो ईस्टर को मारने लगती है, लेकिन वहां पर जॉन आ जाता है और केट को समझाने लगता है कि ये सब उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसी ने ईस्टर को गिफ्ट देने को कहा था। उसी रात ईस्टर जानबूझकर अपने हाथ को फ्रैक्चर कर लेती है और जॉन को लगता है कि ये सब केट ने किया है। अब केट और जॉन के रिश्ते खराब होने लगते हैं। दूसरे दिन केट के पास से 2 वाइन की बोतल मिलती हैं, लेकिन केट जॉन से कहती है कि उसने ये वाइन की बोतल खरीदी थी पर कभी पी नहीं। अब जॉन को केट पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रह गया था और वो उसे ही दोषी मानता है। केट इन सब बातों से तंग आकर के ईस्टर के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का फैसला लेती है और वो उसके कमरे में जाती है और उसके रूम की तलाशी लेती है। वहां से उसे एक बाइबल मिलती है जिसके अंदर काफी सारे फोटोज होते हैं। वो बाइबल किसी सारना इंस्टीट्यूट की होती है। केट सारना इंस्टीट्यूट में कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि वो कोई ऑर्फन नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। केट ईस्टर की और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ईस्टर की फोटो उन्हें मेल करती है। दूसरी तरफ डेनियल को मैक्स से पता चलता है कि सिस्टर का खून ईस्टर ने किया है और उसने सारे सबूतों को ट्री हाउस में छुपा दिया है। डेनियल प्लान बनाता है कि वो ट्री हाउस से सारे सबूत कलेक्ट करेगा
और वो ईस्टर का पर्दाफाश करेगा। लेकिन इन सब के प्लान के बारे में ईस्टर को पता चल जाता है। जब डेनियल सबूत कलेक्ट करने के लिए ट्री हाउस जाता है तो ईस्टर ट्री हाउस में आग लगा देती है, जिससे डेनियल नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। ईस्टर उसके सिर पे मारने ही वाली थी कि तभी मैक्स वहां आकर के उसे रोक लेती है। उसके बाद केट वहां आ जाती है और डेनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। डेनियल की जान बच जाती है। जब इसका पता ईस्टर को चलता है तो वो उसे मारने की कोशिश करती है, उसका दम घोटने लगती है, लेकिन डेनियल एक बार फिर बच जाता है। केट अपने बच्चे की हालत को देख करके खुद को रोक नहीं पाती और ईस्टर को मारने लगती है। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं और वो केट को इंजेक्शन दे करके बेहोश कर देते हैं और उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब जॉन ईस्टर और मैक्स को लेकर के घर आता है। वो दोनों बच्चों को अपने कमरे में सुला देता है और खुद नीचे आकर के वाइन पीने लगता है। कुछ देर बाद ईस्टर पूरी सज धज करके जॉन के पास आती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगती है। तभी जॉन उसे डांटता है और कहता है कि वो कल ही उसे ऑर्फन छोड़ आएगा। ये बात सुनकर ईस्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ केट को हॉस्पिटल में साना इंस्टीट्यूट से डॉक्टर का कॉल आता है, जो केट को बताते हैं कि उसके घर में जो लड़की है वो कोई बच्ची नहीं है, बल्कि वो 33 साल की है। उसे एक हार्मोनल डिसीज है, जिसके कारण उसकी असली ग्रोथ रुक जाती है और वो बॉडी से एक बच्ची की तरह दिखती है। डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि ईस्टर एक साइको किलर है और वो अभी तक 7 मर्डर कर चुकी है। ये सुनकर केट घर में कॉल करती है, पर उसका कॉल कोई नहीं उठाता, तो वो खुद कार से घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ ईस्टर जॉन के मना करने पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपना मेकअप और ब्रेसेस उतार करके अपना असली चेहरा दिखाती है। ईस्टर नीचे आकर के जॉन को चाकू मार मार के मार डालती है। ईस्टर का अब दूसरा शिकार होता है वो छोटी बच्ची मैक्स। मैक्स डर के कारण गार्डन में छुप जाती है। तभी वहां पर उसकी माँ आ जाती है। ईस्टर लॉकर से गन निकाल करके केट पे हमला करती है। केट जैसे तैसे मैक्स को लेकर के घर से बाहर आ जाती है, लेकिन ईस्टर उसका पीछा नहीं छोड़ती। केट और ईस्टर बर्फ में जमे तालाब के पास लड़ने लगते हैं। मैक्स को गन दिखती है। अपनी माँ को बचाने के लिए मैक्स गन चलाती है, पर गोली तालाब में लगती है। बर्फ का टुकड़ा टूट जाता है। केट और ईस्टर पानी में गिर जाते हैं। केट जैसे तैसे करके पानी से बाहर निकलती है, पर ईस्टर उसका पैर पकड़ लेती है। केट ईस्टर की गर्दन पे जोर से लात मारती है और उसकी गर्दन टूट जाती है। वो पानी में डूब जाती है और वहीं पर मर जाती है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो फ्रेंड, अगर ये मूवी का एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।